अगले प्रतिभागी लखनऊ मंडल लखनऊ जनपद के सिटी लॉ कॉलेज जानकीपुरम एक्सटेंशन के छात्र। आपका कोड है S13। इस तरह देश बढ़ता गया, सड़कें बनती गई, गाड़ी चलती गई। देख लो दोस्तों, हादसे भी बढ़े, कितनी सांसें रुकी, कितनी लाशें बिछी। सोच लो दोस्तों, जिंदगी तो दोबारा मिलेगी नहीं। खो न देना सड़क पर कभी होश को, खो न देना सड़क पर कभी होश को। निर्चीर विवेकी निर्णायक मंडल, नमस्कार। आज मैं लखनऊ मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए सदन के विषय सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित युवा वर्ग, समस्या और समाधान पर विचार व्यक्त कर रहा हूँ। महोदय, पूरी दुनिया के मात्र 1% वाहन हमारे भारत में है, लेकिन कहते हुए कष्ट की अनुभूति हो रही है कि आज पूरी दुनिया में होने वाले सड़क हादसों और उनकी मौतों में हमारी 11% की हिस्सेदारी है। महोदय, देश की सड़कों पर आज 31 करोड़ वाहन हैं। विडंबना है कि हर मिनट एक दुर्घटना होती है, हर चौथे मिनट एक मौत होती है। और कहते हुए तो यह भी कोई संकोच नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार कहा है, अपनी टिप्पणी दी है कि आज तक जितने लोग आपदा में, महामारी में, आतंकवाद में, नक्सलवाद में प्रभावित नहीं हुए, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए, मौत के शिकार नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा हम आज इन सड़क दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे हैं। और महोदय, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है युवाओं की। 18 से 45 वर्ष के उम्र के युवाओं का प्रतिशत है 66.4 और 18 से 60 वर्ष की उम्र का ये प्रतिशत 83.4 में बदल जाता है। महोदय, वो युवा इस देश की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और उसके बावजूद भी आज सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित है। मैं इस बात को मानता हूं कि समस्याएं हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं। सबसे पहली समस्या है कि हम सेफ्टी वर्ड की तो बात करते हैं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते हैं। S for self discipline, स्वानुशासन, A for awareness, F for follow the rules, E for education, T for timely action, then Y for you। यदि हम इन घटकों के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन करें तो सड़क सुरक्षा जैसी ये दुर्घटना की जो स्थिति है, इसको हम बदल सकते हैं। महोदय, समस्या तो तब आती है, युवा प्रभावित तो तब होता है जब हम अनुशासन को भूल जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य, कोई भी घटना, जिस क्षण जिस फल वो अनुशासन से अलग होता है, वो हमारी घटना दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। इसका समाधान तो तब है जब हम उस नन्ही चींटी से सीख लें जिसके बारे में कहा गया कि गौर करो नन्ही चींटी के चलने का अनुशासन, लाखों चलती साथ साथ पर क्रम गति पर है शासन। हमें सीख लेनी होगी ऐसी चींटी से। और महोदय, ये समस्याएं जब बढ़ जाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आज भले हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प बनाया है तो हमको परिवहन विभाग द्वारा अंगीकृत उस 4E सिस्टम को फॉलो करना होगा। वही 4E सिस्टम जो आज 5E और 6E तक बढ़ रहा है। 4E सिस्टम यानी पहला E एजुकेशन, हमको अपनी शिक्षा में वैचारिक परिवर्तन लाना होगा। दूसरा इन्फोर्समेंट, मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। बीते माह उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिलों में ARTO प्रवर्तन और प्रशासन के साथ ARTO सड़क सुरक्षा जैसे पदों के संकेत दिए हैं। और इतना ही नहीं, जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो गोल्डन आवर में हम अस्पताल तक पहुंचाएं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग, सड़कों का जाल बिछ रहा है। और 5वां ही है इन्वायरमेंट, और 6ठा ही है इवोल्यूशन। तब हम अपना विकास कर सकते हैं। महोदय, सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब हम जानते हैं कि हमको नियम का पालन करना है, ये हमारे लिए घातक है, उसके बाद भी हम लापरवाही करते हैं, उपेक्षा बरतते हैं। मैं उस घटना को याद दिलाना चाहता हूँ। 21 नवंबर जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद ASP श्वेता श्रीवास्तव के नन्हे बच्चे को दो कार सवार युवकों ने रौंद दिया। आखिर हम बाजी लगाकर रेसिंग करते हैं, इसके लिए हमको पालन करना है तो गीता के श्लोक से हमको अपना ध्यान आकर्षित करना होगा, जिसमें दुर्योधन के बारे में कहा गया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसमें निवृत्ति नहीं है। धर्म रूपी नियमों को जानिए, वरना दुर्योधन की तरह असमय मौत के शिकार हो जाओगे। ये वही उत्तर प्रदेश है
जो देश के विकास की रेखा खींचता है। अंत में मैं कहूंगा कि हमारे युवा जब सड़क पर चले तो अपने मन केंद्रित करें और उसी मन को, जिस मन से ऊर्ध्व मन नमन है भय 10-20, एक ही मन से श्री कृष्ण ने महाभारत में उल्लेख है कुशल रथ संचालक होने का खिताब प्राप्त किया है। अंत में अपील की 4 पंक्तियां पढ़ते हुए वाणी को विराम करूंगा कि उठो साथियों, हमको तुमको युग के व्यवधान बदलने हैं, हवाली चट्टानों पर सोते इंसान बदलने हैं और बदले हैं पूजा के सामान अभी तक, हमको तुमको पूजा के पाषाण बदलने हैं। जय हिंद, जय भारत।